नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज बात करेंगे धृष्टद्युम्न के बारे में। महाभारत में पांचाल साम्राज्य के राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के जुड़वा भाई है। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रुपद द्वारा आयोजित एक यज्ञ अग्नि बलिदान से हुआ था, जो अपने शत्रु द्रोण को मारने में सक्षम पुत्र चाहते थे। जब पांडव राजकुमार अर्जुन से ब्राह्मण का वेश धारण करके द्रौपदी से विवाह किया तो धृष्टद्युम्न को अपनी पहचान का एहसास हुआ। कुरुक्षेत्र में धृष्टद्युम्न पांडवों में शामिल हो गया और पांडव सेना का सर्वोच्च सेनापति बन गया। युद्ध के 15वें दिन उसने द्रोण का शीश काट दिया, जिससे उसके जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया। द्रौपदी के साथ साथ धृष्टद्युम्न को एक अयोनिजा के रूप में वर्णित किया है, जो महिला के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। उनके जन्म का वर्णन महाकाव्य में आदि पर्व में किया गया है। किंवदंती के अनुसार द्रुपद एक बार अपने बचपन के दोस्त द्रोण को उनकी खबर की वित्तीय स्थिति के कारण अपमानित किया। इससे उनके बीच नफरत पैदा हो गई। तब द्रोण पांडव भाइयों के शिक्षक बन गए। उन्होंने द्रुपद को हराकर बंदी बना लिया। हालांकि द्रोण ने अपनी पिछली मित्रता के कारण द्रुपद के जीवन को बख्श दिया, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक पांचाल का आधा हिस्सा ले लिया। अपनी हार से अपमानित होकर द्रुपद प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके बच्चों सा सहयोगियों में से कोई भी द्रोण को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उन्होंने शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ अग्नि बलिदान करने का फैसला किया। द्रुपद ने ऋषियों, उपयज और याज को मुख्य पुजारी नियुक्त किया। यज्ञ का आयोजन किया गया। हालांकि रानी ने अपने मुंह में केसर की सुगंध लगाई हुई थी। उन्होंने स्नान करने और अपना मुंह धोने का प्रतीक्षा करने के लिए कहा। प्रतीक्षा करने में असमर्थ ऋषियों ने बलि वेदी में आहुति डाल दी, जिससे एक युवक प्रकट हुआ। उसका रंग उग्र था। उसके सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथों में तलवार, धनुष और कुछ तीर थे। वह फिर एक रथ पर गया और पांचाल के लोग को देखकर उसे आनंदित हुए। उसके जन्म के तुरंत बाद एक दिव्य आवाज ने भविष्यवाणी की, यह राजकुमार द्रोण के विनाश के लिए पैदा हुआ है। ये पांचालों के सभी भेद दूर करेगा, उनकी कीर्ति फैलाएगा और वह राजा का दुख भी दूर करेगा। इसके बाद अग्नि से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। ऋषियों ने उस युवक का नाम धृष्टद्युम्न रखा। युवती का नाम कृष्णा रखा, जो अपने पैर तक नाम द्रौपदी से प्रसिद्ध हुई। कुछ समय बाद द्रोण ने धृष्टद्युम्न के बारे में सुना, उससे अपने राज्य में आमंत्रित किया। हालांकि द्रोण को धृष्टद्युम्न की भविष्यवाणी के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने खुशी खुशी अपना शिष्य बना लिया। उसे उन्नत सैन्य कलाएं सिखाई। इससे वह बहुत शक्तिशाली योद्धा बन गया, जो दिव्य हथियारों के बारे में बहुत जानकार था। द्रोण के संरक्षण में धृष्टद्युम्न एक महारथी बन गया। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया और राजाओं और राजकुमारों को इसके नियम बताए। जब एक युवा ब्राह्मण ने सभी राजकुमारों और कुलीन के सामने द्रौपदी को जीत लिया, तो धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से ब्राह्मण और उसकी बहन का पीछा किया। तभी उसे पता चला ब्राह्मण वास्तव में 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन था। धृष्टद्युम्न की कई पत्नियां थीं। उनके 4 पुत्र थे, छत्रधर्मन, छत्रवर्मन, क्षत्रंजय, धृष्टकेतु। पहले 3 कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण के हाथ मारे गए, जबकि धृष्टकेतु को कर्ण ने मार डाला। कौरवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध में धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का सेनापति नियुक्त किया। युद्ध के अंत तक उन्होंने अपना पद बनाए रखा। युद्ध के 14वें दिन द्रोण ने द्रुपद का वध कर दिया। पांडवों ने द्रोण की एकमात्र कमजोरी, उसका पुत्र अश्वत्थामा का फायदा उठाने के लिए षड्यंत्र रचा। पांडव भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह फैला दी। भयानक समाचार सुनकर द्रोण अविश्वास में ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पास गए, जिन्होंने पुष्टि की कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बुदबुदाते हुए कहा कि यह अश्वत्थामा नाम का हाथी था। उन्होंने उत्तर का
उत्तरार्ध पांडव योद्धाओं के शंखों की ध्वनि से दब गया। यह सोचकर कि उनका पुत्र मर गया, द्रोण ध्यान करने लगे और उनकी आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में उनके शरीर से बाहर निकल गई। धृष्टद्युम्न ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार ली और द्रोण का सिर काट कर हत्या कर दी। युद्ध की 18वीं रात अश्वत्थामा ने रात के समय पांडव शिविर पर हमला कर दिया, धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। जब धृष्टद्युम्न ने तलवार लेकर सम्मानजनक मृत्यु की भीख मांगी तो अश्वत्थामा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उसका शीश काटने के बजाय उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उसका शरीर गायब हो गया। अगर आपको यह धृष्टद्युम्न के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।